दिल्ली में एक ही चरण में यानी सिंगल फेज में चुनाव होगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें पिछली बार 2020 में 8 जनवरी को चुनाव हुए थे, 11 तारीख को नतीजे आए थे, जबकि 14 या 15 फरवरी को इस बार मतगणना हो सकती है जैसा बताया जा रहा है। तो दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, यानी किस दिन किस तिथि को दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और किस दिन चुनावों की गिनती होगी। और आपको बता दें दिल्ली में अब से कुछ घंटे बाद चुनावी बिगुल बजने वाला है और चुनावी बिगुल बजने से पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल भी तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेज भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की उनकी बेल कंडीशन में लिखा है कि जब तक उनके आरोप तय नहीं हो जाते, जब तक उनके आरोप पूरे नहीं हो जाते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया। आतिशी जी को वो टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो एक जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। जो इनकी आम आदमी पार्टी की जो बारात है, इसका दूल्हा कौन है, ये सबसे पूछते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, आतिशी जी टेम्परेरी सीएम है, तो सीएम फेस आम आदमी पार्टी का कौन है? तो आपने सुना, सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की जीत होगी। हालांकि कांग्रेस सीधे सीधे सवाल उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो यह भी कहा था कि कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आतिशी टेम्परेरी सीएम है, तो सीएम कौन होगा। यानी सभी पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ सीट तो ऐसी हैं, जैसे नई दिल्ली में अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा जो हैं वो कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कालका जी सीट की बात करें तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरह से आतिशी, उनके सामने रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। हरीश खुराना बीजेपी की तरफ से हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, उसके अलावा पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। तो सबसे पहले हरीश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आज चुनावों की तिथि का ऐलान होगा, दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन करने वाला है। सर, किस तरह की तैयारियां आपकी? देखिए, इलेक्शन के अंदर जो उत्साह होना चाहिए वो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उत्साह से लबरेज है, और निश्चित तौर के ऊपर जो दिल्ली भाजपा की जो तैयारी है निश्चित तौर के ऊपर ऐसी है कि इस बार जो 98 के बाद जो हमें दिल्ली के अंदर हमें सत्ता नहीं मिली, निश्चित तौर के ऊपर इस बार दिल्ली को का जो विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार, दिल्ली की जनता भी एक्सपेक्ट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी और मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जब जबरदस्ती की सरकार अन्य राज्यों में का परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, इसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी सेंटर में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो दिल्ली के जो विकास कार्य पिछले कई सालों का ठप मारा उसका तेजी आएगी और एक नई दिशा मिलेगी इस की सरकार को। इसीलिए हरीश खुराना जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं, खासतौर पर रमेश बिधूड़ी जी का हम नाम लेना चाहेंगे। नहीं लगता आपको जितनी तैयारी आप कर रहे हैं, जितने अच्छे से चुनाव लड़ना चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं खलल पैदा होता है जब रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयान देते हैं? पंकज जी, ऑलरेडी रमेश बिधूड़ी जी ने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया, लेकिन एक बात तो सच है ना, कि सच्चाई ये है कि जो आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं अफजल गुरु के बारे में
जो उनकी राय थी वो जग जाहिर है, ये तो सच्चाई है ना, ये तो कोई सीधी हुई नहीं है। तो इस बात का जवाब तो आज तक आतिश जी ने दिया नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि रमेश जी ने किस संदर्भ में दिया उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, वो उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जिसमें नहीं, महिला सम्मान की बात होती है हरीश खुराना जी, पहले प्रियंका गांधी पर बयान देते हैं, फिर कोर्स करेक्शन करते हैं, माफी मांग लेते हैं, शायद आला कमान की तरफ से कहा जाता है, और फिर आतिशी पर वो इस तरह का रिमार्क करते हैं, फिर माफी मांगने की बात होती है। नहीं लगता आपको इससे नुकसान होता है? जो स्ट्रेटेजी बना रही बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं खलल पैदा होता है। भाई मैं वही कहना चाहूंगा कि जिस संदर्भ में भी वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल मैं उसी से आ रहा हूँ कि सच्चाई है या नहीं है। आपके दर्शक भी समझते हैं कि अफजल गुरु की रिहाई के लिए पिटीशन दायर करने वालों में से आतिश जी के पिताजी थे या नहीं, ये सच्चाई है ना। ठीक है सैयद जवान साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप हरीश खुराना जी को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि 10 साल आपदा झेली है दिल्ली वालों ने। क्या कहेंगे सर आप? ये कह रहे हैं कि वो किस संदर्भ में कहा था रमेश बिदूड़ी ने, उसका जिक्र कर रहे हैं हरीश खुराना जी, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भार्गव जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बिल्कुल सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 10 साल से तो देश की जनता आपदा झेली रही है। जिस तरीके से केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, इन 10 सालों के अंदर आपको पता है देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू प्याज टमाटर जो लोग घर में घरेलू गैस के दाम कितने बढ़ गए, बिल्कुल आपदा झेल रहे हैं। और इस आपदा का जो मार है वो गरीब तबके के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बेइंतहा पड़ रही है। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी हम लोग ने देख लिया कि 10 साल के अंदर क्या हुआ है। दिल्ली के अंदर ये हुआ है कि भार्गव जी अगर कहीं एक बारिश हो जाती तो आपको याद होगा कि आप देखिए पूरा जो है रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जो एनसीआर के अंदर जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक इतना है कि आप देख लीजिए कि आदमी सुबह निकलता है तो हो सकता है शाम तक जो है वो खड़े रहे, चाहे गुड़गांव हो गया, चाहे फरीदाबाद हो गया, चाहे नोएडा हो गया, यहाँ जाने वाले या जॉब करने वाले लोगों के लिए रहते वो दिल्ली के अंदर, लेकिन समस्याएं सामने बहुत बड़ी बड़ी है। रोड की हालत देख लीजिए क्या है आज भी दिल्ली के अंदर, समझ ही में नहीं आता कि सड़क के अंदर गड्ढा या गड्ढे के अंदर सड़कें हैं, इतनी ज्यादा जो है वो है। अब अपराधों के मामले में देख लीजिए, केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर राजधानी है कि कितने अपराध बढ़ गए, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी और आम आदमी पार्टी की थी, दोनों को संवाद बना करके काम करने की जरूरत थी। लेकिन ना अपराध के ऊपर आए दिन मर्डर, गोलीबारी, बंदूक होते रहते हैं दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली की राजधानी का हाल है। महिला अपराध की बात कर रहे थे और महिला अपमान की बात कर रहे थे, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है नंबर 1 पर है महिलाओं के अपमान के ऊपर। कैसे होती है, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, कि किसको वो कहते थे। ठीक है सर, इसमें जवाब लूंगा। जरा पवन शर्मा जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। पवन जी जरा ये बताइए कि 3 बार की, मैं आता हूं आपके पास सर, मैं आता हूं, थोड़ा वक्त सबको देना है मुझे सर, मैं आता हूं आपके पास। 10 सेकंड दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक नहीं बता पाए कि जो इनके सर्वश्रेष्ठ नेता जो महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे पहलवान बेटियों का अपमान करते हैं, ये उनके अपमान के सम्मान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ठीक है, हरीश खुराना जी से इसका जवाब हम ले लेंगे। पवन शर्मा जी जरा आप बताइए, 3 बार आपकी सरकार बनी है, अब पूछ रहे हैं सवाल बीजेपी वाले कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये टेम्परेरी हैं आतिशी जी मुख्यमंत्री, ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, आपकी स्ट्रेटेजी इस बार थोड़ा समझाइए। जहां तो जरूरतमंद लोग हैं वहां रेवड़ियों की बात होती है, यानी फ्री बिजली पानी इसकी बात होती है, और जहां जो संपन्न इलाके हैं वहां आईआईटी पास आउट है अरविंद केजरीवाल जी और इंटेलिजेंट है, परिवारवाद नहीं है आपकी पार्टी में। ये जो स्ट्रेटेजी है जरा इसको समझाइए सर। देखिए पंकज जी, पहली बात तो ये है कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये झूठ है, सरासर झूठ है। और देखिए दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन आज दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान करने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 प्रत्याशी अनाउंस भी कर दिए हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियों के पास ना तो इनके पास कैंडिडेट्स हैं, ना इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास कोई सीएम का चेहरा है। आम आदमी पार्टी के पास महिलाओं के लिए सम्मान में 2100 रुपए हर महीना है, लेकिन भाजपा के पास महिलाओं के अपमान करने वाले इनके कैंडिडेट्स हैं। आपका सीएम कौन होगा, जरा इसका तो जवाब दे दीजिए ना पवन जी। जी आपकी आवाज मैं कह रहा हूं आपका सीएम कौन होगा, इसका जवाब तो दे दीजिए ना। देखिए मैंने जवाब दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो दिल्ली के लोगों का जो उनका प्यार है, रिश्ता है,
वो अरविंद केजरीवाल चेहरा है, लेकिन भाजपा के पास चेहरा कौन है? बल्कि भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने हार के डर से मना कर दिया कि मैं इलेक्शन में नहीं उतरूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे हैं, हमारे पास 10 साल के लिए काम है, लोगों को लिए काम करने के लिए हमारे पास एजेंडा है, नैरेटिव है, लेकिन इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। हमारे पास लोगों के लिए काम है, इनके पास लोगों के लिए गालियां हैं। हमारे पास महिलाओं के लिए सम्मान है, इनके पास महिलाओं का अपमान करने वाले इनके लोग हैं। हमारे पास पूर्वांचलियों का सम्मान करने के लिए उनकी सारी स्कीम है, लेकिन भाजपा के लोग पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। उन नेताओं के भाजपा के लोग इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास नैरेटिव बड़ा साफ है। हम ठीक है, सौरभ दुबे जी जो सवाल उठा रहे हैं, पवन शर्मा जी वो कह रहे हैं महिला सम्मान आपकी बीजेपी को आता ही नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। कैसे झूठ बोल रही है बीजेपी कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जरा आप बता दीजिए, बीजेपी बता दे कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। देखिए पंकज जी, बहुत बढ़िया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही। उन्होंने बात कही कि जो है महिला सम्मान की, और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तभी तो वो दूल्हा ढूंढ रहे हैं। दुल्हन नहीं चाहिए उनको, बना रखा है मुख्यमंत्री एक महिला को, लेकिन ढूंढ कौन रहे हैं? दूल्हा। और अभी से घोषणा कर दी है कि दूल्हा ही आएगा, दुल्हन नहीं आएगी। तो ये रहा आम आदमी पार्टी का महिला सम्मान, सबसे पहली बात। नहीं, बीजेपी भी तो देखिए सौरभ जी, बीजेपी भी तो अपनी कन्वीनियंस से काम करती है ना। हरियाणा में चेहरा था, अब दिल्ली में चेहरा नहीं है। कहीं चेहरा अनाउंस कर दिया, कहीं चेहरा अनाउंस नहीं किया। पंकज जी, हो सकता हो कोई महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी तो बना देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कह रही है ना पुरुष वाली मानसिकता से कि दूल्हा चाहिए। हो सकता है दुल्हन भी आ जाए कोई, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम दुल्हन नहीं आएगी, दूल्हा ही आएगा, अरविंद केजरीवाल। मतलब जो महिला मुख्यमंत्री बनी है उनको सिर्फ एक डम्मी सीएम बना करके रखा गया। इसके बाद वापस जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए पुरुष को लाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी बड़ी बड़ी बात कही जा रही थी। मुझे एक बात बताइए, ये जो सुप्रिया सिन्हा जी थी जिन्होंने कंगना रनौत के ऊपर बड़ा बयान दिया था, क्या वो कंगना रनौत उनको महिला नहीं दिखाई दे रही थी? क्या जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री भी रहे पहले, उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के दफ्तर में, उन्हीं के घर के अंदर जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के साथ बदसलूकी हुई, तो क्या वो महिला नहीं दिखाई दी उनको? जिस प्रकार से हेमा मालिनी पर टिप्पणी की गई, जिस प्रकार से ऐश्वर्या राय को राहुल गांधी जी ने भरे मंच से कहा कि वो नाचने वाली महिला, क्या वो अपमान नहीं था? ठीक है सर, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो उसी को जिताएगी जिससे उनको लगता है फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े। पवन जी आपका शुक्रिया, हरीश खुराना जी आप हमारे साथ थे, जवाद साहब और साथ साथ सौरभ द्विवेदी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने आज एक और पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें बीजेपी को चुनावी मुसलमान बता दिया है। इससे पहले बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया था और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बतला दिया था। तो ये पोस्टर वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ है, यानी आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया, उस बीच बीजेपी ने भी चुनावी हिंदू बताते हुए आप देखिए अरविंद केजरीवाल की शक्ल बना के ये एक पोस्टर रिलीज कर दिया। यानी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर भी, बयानबाजी एक तरफ, दूसरी तरफ पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो सकता है। आज ही चुनाव आयोग इस उपचुनाव का भी ऐलान कर सकता है। यूपी की एक सीट यानी मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, यानी 10 में से 9 में हो गया था चुनाव, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। इसकी बारे में भी घोषणा इलेक्शन कमीशन कर सकता है। यानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें, उसकी डेट और उसका नतीजे किस दिन आएंगे, ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट जहां उपचुनाव होना है उसके बारे में भी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है।